हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज है बाली में मेरा पहला दिन। तो आज मैं रुका हूँ आपके सामने इस होटल में। अगर आप इधर आ रहे हैं इंडोनेशिया बाली, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। कल जो मेरे साथ हुआ है एयरपोर्ट पे, उसकी स्टोरी तो मैं आपको फुल आज बताऊँगा। लेकिन उसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का, करेंसी एक्सचेंज, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्रॉड है लेकिन बहुत कम है। लेकिन एयरपोर्ट पे मेरे से बहुत बड़ा हुआ है। कल का सारा दिन ही मेरे 4-5 घंटे उधर लग गए। मेरे साथ नहीं हुआ, बाकी भी पाकिस्तानी थे, उनके साथ भी यही हुआ है। तो आपको इसका कल को इसी ब्लॉग में बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ किसी जगह बैठ के। अगर आपको बाली में स्कूटी वगैरह रेंट करनी है तो ये आसानी से हो जाती है। ये आपको तकरीबन लेते हैं आपसे 1 लाख इंडोनेशियन, ये पाकिस्तानी तकरीबन आलमोस्ट कोई 2500 रुपया बनता है। तो आप ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। हमें आज चाहिए नहीं थी, हम कल को रेंट करेंगे। हर तरफ ये देखें, बार्स हैं, सब कुछ। और असल में आप ये इस एरिया में आ रहे हैं तो आपको ये वाला एक हलाल ऑप्शन मिलेगा। और इसके अलावा वो सेकंड इंडियन है, वो भी हलाल है एक। तो इस एरिया पे आपको काफ़ी हलाल मिल जाएंगे। मैंने जी अभी एक क्या ग्लासेस लेता हूँ तो पूछी हैं, तो कितने की हैं? 2.5 लाख की हैं। तो ये आलमोस्ट कोई बन जाता है 2.5 लाख, 4,000। इधर तो बाली में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, क्या बताऊँ आपको। और इतनी ज़्यादा ये स्पेनिश लोग हैं, ये सारे हैं। भाई इस उम्र में आपको घर में होना चाहिए जिस उम्र में इनके बाबे इधर आते हैं। चेक करें ज़रा, ये इस रोड में मैं जा रहा हूँ। याक बीच इधर से 1 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा वॉक ही करते हैं। उधर से जो मेरा शाम का प्लान है फिनिश बीच पे, तो वो तकरीबन 4 बजे होना है। सही माहौल उधर तकरीबन अभी 12 साढ़े 12 हो गए हैं। बीच पे जाते हैं, उसके बाद फिनिश बीच पे चलेंगे शाम को। मैं आया हूँ चाइना से। अभी मुझे सारी चीज़ों का, अभी मैंने एक बंदे से ग्लासेस का रेट पूछा था, कह रहा था 250, मतलब 4,000 पाकिस्तानी। लेकिन इसमें तो चाइना में आपको कॉपी मिल जाती है अच्छे से अच्छे ब्रांड। आपको हर जगह ये एम मार्ट मिलेगा और इस पर आसानी से आपको पेमेंट, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपनी कार्ड से। अगर आप कैश ना भी लाएं तो चल जाएगा, हर जगह कार्ड एक्सेप्ट होता है। लेकिन अगर मेरे पास जैसे चाइनीज़ कार्ड है, चाइनीज़ बैंक कार्ड, तो उस पर रेट मुझे एक्सचेंज रेट कोई फ़ीस सप्लाई नहीं होती, तो मेरे लिए तो वही बेस्ट है। वैसे मैंने पाकिस्तानी भी यूज़ किया था, तो पाकिस्तानी पे रेट थोड़ा सा मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा पड़ी है, तो उस वजह से पाकिस्तानी के भी यूज़ नहीं कर रहा। अभी सिर्फ मैं चाइनीज़ करूँगा। अभी जी मेरे होटल पे ना वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था ये इसमें याक सनसेट बीच, तो मैंने कहा इसे विज़िट करते हैं। चेक करें, बहुत ही हाई वेव्स हैं इधर। मैं पहले शेंजन का दामेशाह पे गया हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, चेक कर सकते हैं। ये बीच के एक साइड पे एक होटल है, तो मैं उधर आकर, रेस्टोरेंट है, तो उधर आके बैठा हूँ। तो उनके पास मैं देख रहा हूँ, मुझे कहते हैं कि क्या लेंगे। सारे वाइन्स के ऑप्शन है। अभी मैंने कहा ये तो मैंने लेनी नहीं, सिंपल वाटर ही लेके 1 घंटा बैठता हूँ इधर। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उधर जाया नहीं जा सकता। कल की स्टोरी बताता हूँ। जैसे मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो पहले उन्होंने 4 पाकिस्तानियों को साइड पे किया हुआ था। पहले उसने मुझे थोड़ी सी कहानी बताई कि मैंने उसको जैसे वीज़ा दिखाया, उसने कहा आ जाओ साइड पे। तो मैं साइड पे चला गया, तो उसने बताया कि ये आपने गलती की है, आप बाली में लैंड हुए हैं, और जो आपका ये एड्रेस आपने पुट किया है ना अपने वीज़ा के ऊपर, ये एक और मतलब के जगह का है, इधर से 3 घंटे दूर है, तो आप रॉन्ग पोर्ट पे इधर आए हैं। मैंने कहा सही है। उसने कहा आप वेट करो, हम अपने सुपरवाइज़र से बात कर रहे हैं, तो आप साइड पे चले जाओ। आप इन लोगों का, उनका सिर्फ होटल एड्रेस चेंज था, जो मतलब कि उन्होंने होटल बुक करवाया। बाकी लोगों का ये इशू था, जो उन्होंने होटल बुक करवाया है ना,
आज के दिन मतलब जो उन्होंने आए, और बाकी जो उन्होंने एड्रेस था वो रॉन्ग था, उनका इतना इशू था। तो बस उसने मुझे कहा साइड पे बैठो, उनके साथ बातचीत करता था, मेरे साथ बातचीत भी नहीं करता था ना। मुझे कहता था एंड पे मैं तुझे बताता हूँ। अभी मैं 2-3 बजे लैंड हुआ हूँ, और उसके बाद उसने मुझे बिठाई रखा है साइड पे। तो कहता है वेट करो बस। उनके साथ उन्होंने एक पाकिस्तानी थे, उनकी तो तकरीबन मत जा रहा था, वो कह रहे थे कि जल्दी जल्दी करो ना। वो $100 देने के लिए एग्री हो गए, लेकिन मैं उनके साथ $50 कह रहा था कि मैं $50 दूंगा ना। वो एक बंदा साइड से आता था, वो हमसे कहता था कि मैं तुम्हें निकलवा देता हूँ, वो उनका ऑफिसर ही था। तो वो कहता निकलवा देता हूँ, तो ये कहते थे, वो इनको पहले मान नहीं था। वो कहता है आपने बस अभी आप टिकट करवाओ और वापस जाओ इधर। पाकिस्तान की अगर वो रिटर्न टिकट करवाते हैं तो 1,50,000 1,80,000 की टिकट होनी थी। तो वो तो पैसे देने के लिए एग्री हो गए। अगर आप उनके साथ थोड़ी बहस करते हो तो आपको वो वापस भेज देते। सिंपल सी बात है। तो अभी मैं आराम से बैठा रहा। अगर मेरा प्लान कैंसिल होता तो मैंने सीधा इधर से मलेशिया का वीज़ा टिकट पकड़नी थी, 17,000 रुपये की, चले जाना था। मेरा भी सारा प्लान हो जाना था कैंसिल। लेकिन अभी मलेशिया, फिर मुझे अपनी मलेशिया की जो इधर से 6 फरवरी की टिकट है वो कैंसिल करनी पड़ती। आगे जो 16 की मलेशिया से ग्वांगजू की टिकट है वो मुझे कैंसिल करनी पड़ती। तो मेरे साथ ये इशू था। मैंने कहा चलो अगर होगा तो ठीक है भाई, चले जाएंगे वापस। लेकिन वो बंदा चला गया जिसने मुझसे पैसे मांगे थे ना। मुझे कह रहा था कि आपका केस लैदा है, ये सब कुछ, तो आपको $300 देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई मैं नहीं $300 दूंगा, तो मुझे डिस्काउंट दे 50। कहता कितना? मैंने कहा मैं तेरे 50 ही अफोर्ड कर सकता हूँ। मुझे कहता फिर तू आया क्यों इधर, क्या मतलब कि इधर क्या लेने आया है, तेरे पास पैसे ही नहीं है। मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ओनली वेकेशन पे इधर आया हूँ। तो ये वो फिर वो चला गया। फिर उनका जो सुपरवाइज़र था ना मेरे पास आके गया था, मुझे एक पेज पकड़ाया, उसने कहा कि तेरे पास कितने हैं। मैंने कहा 700 RMB। तो कहता है चल ठीक है, 700 RMB पे उसने डन की। मुझे उसने कहा कि वहाँ जाके 700 RMB दे और एंट्री की स्टैंप लगवा ले। तो सिंपल सी जी, 3 घंटे उन्होंने दलील किया, एक साइड पे बिठाई रखा बाली पे। फर्स्ट आते ही ये अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये एक्सपीरियंस होते हैं जो बंदे के साथ पेश आते हैं, तो बंदा उनके बाद चीज़ों को लर्न करता है। तो ये मेरी कल की कहानी थी, लेकिन एक अच्छा नहीं था। लेकिन पाकिस्तानी काफ़ी परेशान थे। उन्होंने जस्ट लाइक एक बंदे ने 2.5-3 लाख इस ट्रिप के लिए लगाया हो। तकरीबन पाकिस्तान से वन साइड जो टिकट है वो 1,50,000 की है ना। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है पाकिस्तानियों के लिए। इसलिए पाकिस्तानियों को और अफ्रीकन्स को वो साइड पे कर रहे थे उधर। तो देखने अभी ऐसे ही पाकिस्तानी, असल में ये सब क्या पाकिस्तानी रैंकिंग की वजह से। पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे से अफ़गानिस्तान है सबसे नीचे, उससे ऊपर सीरिया है, उससे ऊपर पाकिस्तान है। तो आपके साथ ये करेंगे, अगर आप उनके साथ थोड़ी सी भी बहस करेंगे, उनसे कहेंगे नहीं, तो वो आपको वापस भेज देंगे। कहेंगे ठीक है आप रॉन्ग पोर्ट पे। उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको वापस भेज सके। अब उसने पैसे मांगे हैं तो इसमैया बीच बहुत अच्छी जगह है, इसके साथ वॉक करने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। इस साइड पे जो रेस्टोरेंट है सारे महंगे हैं, तकरीबन $200 पर नाइट। इधर बाइक का कल्चर बहुत ज़्यादा है। चाइना में स्कूटी का है, इधर बाइक है। अभी मैं जा रहा हूँ जिस मयाक विलेज उसका नाम है। इधर बहुत बड़ा मॉल है। हाँ, तो आपको चल के दिखाती हूँ। उधर सब चीज़ें, शॉपिंग मॉल उस एरिए में है, इस मयाक विलेज में। अगर आपने बालिया की शॉपिंग करनी है, अगर आप मयाक के एरिए में हैं, तो आप इधर आके कर सकते हैं। मयाक विलेज लिखेंगे तो इधर आप शॉपिंग हर चीज़ आपको अवेलेबल है। आप क्लॉथ से लेके शूज़ सब कुछ। पीछे सबवे था, स्टारबक्स है।
अभी आ गए हैं बिस्मैया विलेज में। चीटोस मिल रहे हैं इधर से। तो अभी बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, अभी आगे कुछ अंदर माहौल है तो एसी चल रहा है तो बहुत सुकून है। चेक करें ज़रा बैग्स। स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ गए हैं इस साइड। असल में मैं आया हूँ चाइना से, तो मैं इधर से ग्लासेस वगैरह पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं जी 5,50,000। वो 100 RMB बनता है, 100 RMB में तो उधर क्या कुछ नहीं आ सकता चाइना में। तो अभी हमने जी ये बाइक ग्रैब से ऑर्डर बुक की है, तो ये तकरीबन 20,000 की थी। पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 400 रुपये। 9 किलोमीटर था फिनिश क्लब तक का सफ़र। तो मैंने कहा अगर मैं एक जगह पे रुकता नहीं हूँ, अगर एक जगह पे रुकूँ तो फिर ये होता है कि बंदा अपनी ये रेंट कर ले। लेकिन अगर आप रेंट करेंगे फिर 1 लाख मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 4,000 की पड़ेगी। अगर सारा दिन भी आप ऐसे बुक करते हैं तो फिर भी वो 2,000 3,000 ही आपका बनता है। तो आई थिंक दिस ऑप्शन इज़ बेटर।